हेलो गाइस, मेरा नाम है ओमकार भोसले और आप लोग देख रहे हो कंसेप्ट आरएक्स मेड। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हम लोग पढ़ रहे थे एचएनएफ, लोअर लिम, अपर लिम और आपका थोरैक्स डन हो चुका है। कुछ कुछ वीडियोस बचे हुए मैं दे दूंगा। यहाँ पर पहले हम बात कर रहे हैं एचएनएफ की। एचएनएफ में मैंने स्कैल्प करवा लिया, फेस करवा लिया। अभी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पोस्टीरियर ट्रायंगल। तो पोस्टीरियर ट्रायंगल आपका एलक्यू में पूछते यूनिवर्सिटीज़ में या फिर ब्लॉक एग्जाम्स में। तो उसके लिए आपको उसका आंसर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत छोटा सा आंसर है और अच्छे मार्क्स दे जाता है। तो आपको बस एक बार पढ़ लेना है, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, मैं अच्छे से पढ़ा दूंगा। नोट्स जो है आपको यही लिखना है एग्जाम में, यही आपके नोट्स होने वाले हैं। एज इट इज़ आपको वर्ड टू वर्ड एग्जाम में लिख के आना है। मैं साइड में हो जाऊंगा, जब भी मेरा एक स्लाइड खत्म हो जाएगी तो मैं रब करके दूसरी लिख के आपको आगे पढ़ाना चालू कर दूंगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर हैंड रिटन नोट्स बना लो इसी से। ठीक है, अब बस चालू करते हैं। हमें इस क्वेश्चन में दो चीज़ें पूछी है, बाउंड्रीज एंड कंटेंट्स पोस्टीरियर ट्रायंगल के। अब ये पोस्टीरियर ट्रायंगल क्या होता है, तो डेफिनेशन लिखी हमने। द पोस्टीरियर ट्रायंगल इज अ स्पेस ऑन द साइड ऑफ द नेक सिचुएटेड बिहाइंड द स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल। तो स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल है हमारा, ऐसे रन होता है यहाँ से यहाँ तक। तो इसके पीछे जो स्पेस होती है उसको हम लोग कह रहे हैं पोस्टीरियर ट्रायंगल। तो बेसिकली वही चीज़ उन्होंने बताई, लोकेशन बताई है डेफिनेशन में। फिर बाउंड्रीज की बात करते हैं। बाउंड्रीज में हम लोग 6 बाउंड्रीज की बात करेंगे। एंटीरियर, पोस्टीरियर, एपेक्स, बेस, रूफ और उसका फ्लोर। ठीक है, फ्लोर मैंने अभी यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। फ्लोर मैं लिखूंगा जब मैं ये रब करके अगली चीज़ पढ़ूंगा तब, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं बची बोर्ड पे। तो सबसे पहले बात करते हैं एंटीरियर में। एंटीरियर में क्या है हमारा, ऑब्वियस सी बात है, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड। स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड ऐसे रन कर रहा है, इसकी ये एंटीरियर बॉर्डर हो गई, ये पोस्टीरियर हो गई। तो पोस्टीरियर बॉर्डर पे उसकी एंटीरियर बाउंड्री लाई कर रही है। अब पोस्टीरियर बाउंड्री में एंटीरियर बॉर्डर ऑफ ट्रेपीजियस। ट्रेपीजियस मसल आपको पता है, ये वाला होता है ट्रेपीजियस पीछे। तो इसकी एंटीरियर बाउंड्री इसकी एंटीरियर बॉर्डर आपकी पोस्टीरियर बाउंड्री फॉर्म करेगी पोस्टीरियर ट्रायंगल की। तो ये वही आपका खेल जो आपने फेमोरल ट्रायंगल में पढ़ा था। फेमोरल ट्रायंगल की भी बाउंड्रीज ऐसी थी। तो आपको बस बाउंड्री और बॉर्डर में ध्यान रखना है। एंटीरियर में पोस्टीरियर, पोस्टीरियर में एंटीरियर। एपेक्स में, एपेक्स लाइज ऑन द सुपीरियर न्यूक्लियर लाइन वेयर द ट्रेपीजियस एंड स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मीट। आपको पता है इंसर्शन स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड का ऊपर होता है, ये ओरिजिन यहाँ से होता है। बहुत लोग ओरिजिन यहाँ पे बता देते हैं, इंसर्शन नहीं, गलत है। ठीक है, तो वहीं पे लाइज ऑन द सुपीरियर न्यूक्लियर लाइन वेयर द ट्रेपीजियस एंड स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मीट। बेस का आता है मीडियल 1/3 ऑफ क्लैविकल। मिडल लिखा हुआ है। मिडल 1/3 ऑफ क्लैविकल पे आपका बेस लाई करेगा पोस्टीरियर ट्रायंगल का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रूफ में क्या कह रहा है, द रूफ इज फॉर्म्ड बाय। अब इसमें मैंने लिखी है 5 चीजें, देखो 5 लिखा है रोमन में। तो 5 चीजें होती है आपकी रूफ में, सॉरी 5 नहीं, 3 चीजें होती है ऊपर ऊपरी। तो स्किन, सुपरफिशियल फेशिया होती है और फिर इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया। ये 3 मेजर है। बट आपका सुपरफिशियल फेशिया में अलग से 5 चीज़ें होती है। तो मैं अच्छे से बताता हूँ। देखो, सबसे पहले रूफ में स्किन आएगा, ऊपर से नीचे जा रहे हैं। ठीक है, सुपरफिशियल टू डीप जाएंगे तो स्किन लिखा हुआ है, फिर सुपरफिशियल फेशिया लिखा हुआ है। तो सुपरफिशियल फेशिया में 5 अलग अलग चीज़ें, क्या क्या। प्लेटिज्मा मसल। प्लेटिज्मा मसल आपको पता है कि प्लेटिज्मा मसल होता है भाई। ठीक है, प्लेटिज्मा मसल आपके नेक का मसल है। ठीक है, ईजेवी एक्सटर्नल जुगुलर वेन और पोस्टीरियर एक्सटर्नल जुगुलर वेन होंगी। ठीक है, पार्ट्स ऑफ सुप्राक्लैविकुलर, ग्रेट ऑरिक्युलर, ट्रांसवर्स क्यूटेनियस एंड लेसर ऑक्सीपिटल नर्व्स। तो ये कुछ नर्व्स है जिनके पार्ट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। अननेम्ड आर्टरीज है कुछ जिन्हें नाम नहीं दिया गया। डेराइव्ड फ्रॉम द ऑक्सीपिटल ट्रांसवर्स सर्वाइकल एंड सुप्रास्कैपुलर आर्टरीज। ठीक है, फिर लास्टली आते हैं लिम्फ। तो क्या क्या है आपको याद रखना है, एक तो एक मसल आता है, फिर वेन आती है, फिर नर्व आता है, फिर आर्टरी आती है, फिर लिम्फ आता है। क्लियर है, क्या क्या आएगा, वेन, आर्टरी, मसल, लिम्फ और क्या बच्चा आपका वेन। ठीक है, मसल, हाँ बहुत बढ़िया। उसके बाद लास्टली इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया। क्या इतनी चीज़ आपको क्लियर है? तो यहाँ के इतना मैंने बता दिया। अब मैं फटाफट बोर्ड रब करके लिखूंगा आपका फ्लोर में 3 चीज़ें आती है, 3 मसल्स आते हैं बेसिकली, वो लिखूंगा। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे कंटेंट्स पे। अभी इन्होंने अप्लाइड क्वेश्चन में नहीं पूछा, बट तुम्हें पता है कि तुम्हें अप्लाइड लिखना है। अप्लाइड के मार्क्स आपको मिलते हैं एनाटॉमी में। ठीक है, सिर्फ एनाटॉमी नहीं, एनाटॉमी फिजियोलॉजी में भी मिलते हैं। तो मैं यहाँ पर अभी लिखूंगा अप्लाइड। साइड हट जाता हूँ, पहले आप नोट्स बना लो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया है सारा। ठीक है, आपका फ्लोर लिखा हुआ है और उसके आगे मैंने डिवीजन और कंटेंट्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो फ्लोर की बात करता हूँ। द फ्लोर इज फॉर्म्ड बाय द प्रीवर्टिब्रल लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया। तो आपको पता है डीप सर्वाइकल फेशिया के अलग अलग लेयर्स होती है, उनमें से होती है प्रीवर्टिब्रल लेयर। तो इसके अंडर मतलब कवरिंग द फॉलोइंग मसल्स। तो ये प्रीवर्टिब्रल लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया से बनी है, जिसके अंडर
4 मसल्स आते हैं, मैंने पहले 3 बोला था लेकिन 4 है, मैंने समटाइम्स वाला गिना नहीं था उसमें। तो स्प्लीनिस कैपिटिस, लेवेटर स्कैपुली, सेमीस्पाइनलिस कैपिटिस और स्केलेनस मीडियस। आपको ये नाम बहुत कंफ्यूजिंग लगेंगे बट आपको ये लिख के याद करने पड़ेंगे और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। और सेमीस्पाइनलिस कैपिटिस का एक खासियत है कि इसमें ये समटाइम्स आता है, ठीक है, कभी कभी आता है, मतलब इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो हमेशा प्रेजेंट हो वहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गई हमारी बाउंड्रीज की बात। बाउंड्रीज यहाँ पे हमारा इसी के साथ हो जाता है ख़त्म। अब बचे कंटेंट्स और अप्लाइड, ठीक है। कंटेंट्स बताने से पहले आपको डिवीजन पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या कह रहा है डिवीजन में? द पोस्टीरियर ट्रायंगल इज सब डिवाइडेड बाय द इंफीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड। ओमोहायोइड नाम का मसल होता है, आपको पता है, ओमोहायोइड डायगैस्ट्रिक है ना, ये मसल्स होते हैं नेक के। तो इसमें आपका जो ओमोहायोइड मसल है, इसकी जो इंफीरियर बेली है, 2 बेलीज होती है, इंफीरियर बेली, सुपीरियर बेली, ठीक है। तो इंफीरियर बेली ऑफ द ओमोहायोइड से पोस्टीरियर ट्रायंगल डिवाइड होने लग रहा है 2 ट्रायंगल्स में। कौन से? अ लार्ज अपर पार्ट कॉल्ड ऑक्सीपिटल पार्ट, ठीक है, अ स्मॉलर लोअर पार्ट कॉल्ड द सुप्राक्लेविकुलर पार्ट और सबक्लेवियन पार्ट। तो ऑक्सीपिटल पार्ट और सबक्लेवियन पार्ट, ये 2 ट्रायंगल्स में आपका जो है ट्रायंगल, पोस्टीरियर ट्रायंगल डिवाइड हो रहा है किससे? इंफीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड से। ये बात आपको क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए क्योंकि आपका वाइवा में भी पूछते हैं कि कौन सा मसल यूज होता है, मतलब डिवाइड करता है पोस्टीरियर ट्रायंगल को। तो इट इज़ इंफीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड, ठीक है। डायगेस्टिक नहीं बोलना, सुपीरियर बेली नहीं बोलना, ठीक है। डिवीजन हो गई। अब हर मतलब आपके ऑक्सीपिटल पार्ट का और सबक्लेवियन पार्ट दोनों के कंटेंट्स आपको याद करने हैं। तो आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा होगा कि इतना ही लिखा हुआ है, बट नहीं, उन्होंने यहाँ पर बीच में छुपा के डिवीजन भी लिखा हुआ था जो आपको नहीं दिखा क्वेश्चन में, जो कि आपको आना चाहिए। अब ऑक्सीपिटल ट्रायंगल के कंटेंट्स की मैं बात करता हूँ। यहाँ पे मैंने सब लिखा हुआ है, बस मैंने लिम्फ नोड जो है नहीं लिखे हुए। मैंने यहाँ पे नर्व्स लिखा हुआ है ऑक्सीपिटल ट्रायंगल के अंदर, वेसल्स लिखे हुए हैं, लिम्फ नोड्स के लिए मेरे पास जगह नहीं बची। कोई बात नहीं, हमारे पास ऑप्शन है, हम बोर्ड रब करेंगे साइड हट कर और हम वापस से लिख के मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो ऑक्सीपिटल ट्रायंगल में नर्व्स कौन कौन सी आती है? तो आपको मेजर आपको याद रखना है क्या? 3, ठीक है। 3 क्या है मेजर? एक तो है स्पाइनल एक्सेसरी नर्व। स्पाइनल एक्सेसरी नर्व आपकी क्रेनियल नर्व है, वन ऑफ द क्रेनियल नर्व्स है। सेकंड आपकी आती है 4 क्यूटेनियस ब्रांचेस ऑफ सर्वाइकल प्लेक्सस। सर्वाइकल प्लेक्सस आपको पता है, उसकी 4 क्यूटेनियस ब्रांचेस। एंड लास्टली आपका मस्कुलर ब्रांच, ठीक है। तो आपको 3 चीज़ें याद रखनी है नर्व्स में, 4 क्यूटेनियस ब्रांच और मस्कुलर ब्रांच को आपको इन्यूमरेट करना है, उसके अंडर भी क्या आता है आपको पता होना चाहिए। तो 4 क्यूटेनियस ब्रांचेस कौन कौन सी है हमारे पास? लेसर ऑक्सीपिटल, ग्रेटर ऑरिक्यूलर, एंटीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ नेक और सुप्राक्लेविकुलर नर्व्स। अभी आपको ना इसके लिए आप कोई निमोनिक बना सकते हो या फिर आप लिख के याद कर सकते हो। मैंने लिख के याद करा था, मुझे इसमें कोई निमोनिक दिखा नहीं। अगर आप इतने स्मार्ट हो कि निमोनिक आपको दिख रहा है तो आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे भी बताना कमेंट्स में। नेक्स्ट है भाई मस्कुलर ब्रांचेस। मस्कुलर ब्रांचेस में क्या है हमारे पास? 2 स्मॉल ब्रांचेस टू लेवेटर स्कैपुली। अब मस्कुलर ब्रांच मतलब ऐसी ब्रांच नर्व की जो किसी मसल को सप्लाई कर रही हो। तो लेवेटर स्कैपुली को 2 छोटी ब्रांचेस सप्लाई करती है, ट्रेपेजियस को 2 छोटी ब्रांचेस सप्लाई करती है, बट रोम्बॉइड्स को जो है, रोम्बॉइड मेजर और माइनर को सिर्फ एक ही नर्व सप्लाई करती है। तो लेवेटर स्कैपुली आ गया आपका, रोम्बॉइड आ गया और ट्रेपेजियस आ गया, ठीक है। रोम्बॉइड को एक ही नर्व, लेवेटर स्कैपुली और ट्रेपेजियस को 2 नर्व्स सप्लाई करेंगे। क्या इतनी चीज़ क्लियर है? नेक्स्ट मैं बात करता हूँ वेसल्स की। वेसल्स में मतलब क्या होता है? ब्लड वेसल जब भी हम बात करते हैं तो आर्टरी और वेन की बात करते हैं, नर्व की बात नहीं करते वेसल्स में। तो ऑक्सीपिटल आर्टरी बता दी इसने, ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी भी बताई एंड वेन भी बताई। तो ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी एंड ट्रांसवर्स सर्वाइकल वेन, क्या इतनी चीज़ क्लियर है? अब मैं लिम्फ नोड्स लिखूंगा। लिम्फ नोड्स के बाद साइड हट के, मतलब लिम्फ नोड्स के बाद मैं क्या करूंगा ना, मैं आपका सबक्लेवियन ट्रायंगल के इसी तरह कंटेंट्स एन्यूमरेट करूंगा। यहाँ पर एन्यूमरेट का पूरे अच्छे से हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम अप्लाइड पढ़ेंगे एंड फिर ख़त्म करेंगे इस सेशन को, ठीक है। तो अब मैं साइड हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है जो लेना है ले लो, नोट्स बना लो। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया है लिम्फ नोड्स ऑक्सीपिटल ट्रायंगल का। तो हमने नर्व्स कर लिया था, हमने उसके बाद की सारी चीज़ें कर ली, वेसल्स कर लिए। अब लिम्फ नोड्स की बात करते हैं। अलॉन्ग द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ 3 जगह पे, अलॉन्ग द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ एससीएम, ठीक है, स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड के पोस्टीरियर बॉर्डर पे लिम्फ नोड्स, मोर इन द लोअर पार्ट जिसको हम कह रहे हैं सुप्राक्लेविकुलर नोड्स, अ फ्यू एट द अपर एंगल विच आर ऑक्सीपिटल नोड्स। तो स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड के लोअर पोस्टीरियर बॉर्डर के लिम्फ नोड्स, सुप्राक्लेविकुलर नोड्स एंड ऑक्सीपिटल नोड्स, 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद हम बात करते हैं भाई सबक्लेवियन एंड सुप्राक्लेविकुलर पार्ट की। ऑक्सीपिटल पार्ट डन हो चुका है, सुप्राक्लेविकुलर पार्ट की बात अब शुरू करता हूँ। तो इसमें क्या दिया हुआ है उन्होंने? सबसे पहले वही सेम फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं, नर्व्स, वेसल्स एंड आपका लिम्फ नोड्स, ठीक है। तो क्या है भाई,
नर्व्स में वी हैव रूट्स एंड ट्रंक्स ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। अब ब्रेकियल प्लेक्सस अगर आपको पता नहीं है क्या है तो फिर आप बहुत ही विकट स्थिति में हो, क्योंकि ब्रेकियल प्लेक्सस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके अपर लिम्ब में से। नहीं देखा हो तो मेरी वीडियो पड़ी है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो जाके देख सकते हो, बहुत बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। नेक्स्ट इज नर्व टू सेरेटस एंटीरियर। सेरेटस एंटीरियर अगेन एक मसल होता है जो आपका बैक और हाँ उसका बैक एंड चेस्ट का कुछ तो मसल है, राइट, बीच में आता है। तो लॉन्ग थोरेसिक, ये छोड़ो, इसका मैंने रूट्स लिखा हुआ है। सुप्रास्कैपुलर नर्व होती है, तो नर्व आपको बेसिकली ये लिखना है। तो रूट्स एंड ट्रंक्स ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस, नर्व टू सेरेटस एंटीरियर नर्व और सुप्रास्कैपुलर नर्व, ठीक है। वेसल्स की बात करते हैं। वेसल्स में हमारे पास 5 वेसल्स है, 4 यहाँ लिखी है और एक मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो 4 कौन सी लिखी हुआ है? थर्ड पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी लिखी हुई है मैंने, थर्ड पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी, ठीक है। सबक्लेवियन आर्टरी अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबक्लेवियन आर्टरी में 3 पार्ट्स होते हैं और तीनों के अलग अलग को रिलेशंस पूछे जाते हैं एलएक्यू में। सबक्लेवियन आर्टरी अपर लिम्ब का पार्ट है। सबक्लेवियन वेन, ठीक है, ओ सॉरी सबक्लेवियन आर्टरी वो नहीं थी, वो आपकी थी अलग आर्टरी, वो ये नहीं थी, सॉरी माय बैड, मैं मिस्टेक। सबक्लेवियन आर्टरी ऐसा कोई एलएक्यू नहीं है। सबक्लेवियन वेन, सुप्रास्कैपुलर वो एक्सिलरी आर्टरी थी, याद आया मुझे। सुप्रास्कैपुलर आर्टरी एंड वेन, ट्रांसवर्स सर्विकल आर्टरी एंड वेन, ठीक है। यहाँ पर बात हमने कर ली 4 और 5वां यहाँ पर हमारा लोअर पार्ट ऑफ ईजेवी, ठीक है, ईजेवी। तो एक वेन हो गई, वेन और एक ही आर्टरी और 4 वेन की बात हमें करनी है। वो मैं जो बता रहा था 3 पार्ट्स का, वो एलएक्यू है एक्सिलरी आर्टरी, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका अपर लिम्ब का, ठीक है। एक्सिलरी आर्टरी के 3 पार्ट्स होते हैं, उसके रिलेशंस पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग लिम्फ नोड्स पे। लिम्फ नोड्स पे क्या कह रहा है ये? सुप्रा क्लैविकुलर नोड, एक ही बताया इसने, सुप्रा क्लैविकुलर नोड्स, खत्म। इसमें इन्होंने 3 बताए थे ऑक्सीपिटल ट्रायंगल में, लेकिन आपके सबक्लेवियन पार्ट में सिर्फ एक ही है, ठीक है, अच्छी बात है। अब अप्लाइड एनाटॉमी की बात करते हैं। अप्लाइड एनाटॉमी में मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इतने इनफ हो जाएंगे अगर आप ये क्वेश्चन लिख रहे हो, क्योंकि इन्होंने पूछा ही नहीं है और फिर भी तुम लोग लिख रहे हो, मतलब बहुत अच्छी बात कर रहे हो तुम, एक्स्ट्रा मार्क्स के ये लक्षण है। नेक्स्ट फर्स्ट है आपका ब्लॉक डिसेक्शन ऑफ द नेक। क्या होता है ब्लॉक डिसेक्शन? फॉर मैलिग्नेंट डिसीजेस इज द ब्लॉक डिसेक्शन ऑफ द नेक, और इसका कंटिन्यूएशन है। फॉर मैलिग्नेंट डिसीजेस इट इज द रिमूवल ऑफ सर्वाइकल लिम्फ नोड्स अलॉन्ग विद अदर स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व इन ग्रोथ। सर्वाइकल लिम्फ नोड्स के रिमूवल को कह रहे ब्लॉक डिसेक्शन ऑफ द नेक, बहुत बढ़िया। और सर्वाइकल रिब नेक्स्ट है ये, और सर्वाइकल रिब मे कंप्रेस द सेकेंड पार्ट ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी। सबक्लेवियन आर्टरी के सेकेंड पार्ट को सर्वाइकल रिब कंप्रेस कर सकती है। तो इस केस में क्या हो जाएगा? ब्लड सप्लाई टू अपर लिम्ब, एनास्टोमोसिस अराउंड द स्कैपुला। अपर लिम्ब में जो ब्लड सप्लाई हो जाएगा वो स्कैपुला को घूम के आ जाएगा, ऐसा कह रहे हैं वो लोग। लास्ट है आपका वर्चुअस लिम्फ नोड्स। अगर आप मान लो ये इन दोनों में से कोई एक भी भूल जाते हो तो चलेगा, वर्चुअस लिम्फ नोड लिख के आ जाना, क्योंकि नाम इसका स्पेशल है और ये है भी स्पेशल। क्या है ये? दे आर कॉमनली इन्वॉल्व इन मेटास्टेसिस फ्रॉम ट्यूमर्स ऑफ स्टमक, टेस्टिस एंड अदर एब्डोमिनल विसेरा, ठीक है। मेटास्टेसिस में इन्वॉल्व है। मेटास्टेसिस क्या होता है? मेटास्टेसिस मतलब जब आपका ट्यूमर जो है, जो आपकी मैलिग्नेंट ग्रोथ है, वो एक जगह से दूसरी जगह पे बॉडी के स्प्रेड हो जाए। इसके अलग अलग रूट्स होते हैं, हेमाटोजेनिस हो सकता है, लिम्फ नोड से जा सकता है। तो हम यहाँ पर लिम्फ नोड से कंसर्न है, ये थोड़ा पैथोलॉजी में हम लोग घुस गए, लेकिन कोई बात नहीं। तो क्या है यहाँ पर? मेटास्टेसिस ऑफ ट्यूमर्स फ्रॉम स्टमक। तो स्टमक से टेस्टिस में और अदर एब्डोमिनल विसरा में फैला सकते हैं। कौन से नोड्स? वर्चुअस लिम्फ नोड्स, ठीक है। तो पैथोलॉजी में हमें नहीं घुसना है, मैं एनाटॉमी में रहना है अभी इस साल के लिए, तो क्योंकि आप लोग फर्स्ट ईयर में हो। तो ये हो गया। अब बचा है डायग्राम। मैं बोर्ड रब करके फटाफट से डायग्राम बना के आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक ही डायग्राम है, बहुत ईजी, उससे आपको मार्क्स मिल जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो मैं साइड हट जाता हूँ, नोट्स बना लो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो आपका डायग्राम यहाँ पर बन चुका है प्रॉपर, मैं आपको बताता हूँ क्या है ये, ठीक है। तो आप ये साइड से देख रहे हो, बेसिकली आप ट्राइंगल को साइड से देख रहे हो डायग्राम को। तो आपको क्या क्या दिख रहा है? सबसे पहले मैं आपको ओवरव्यू करा देता हूँ। देखो ये क्लेविकल है, तो ये नीचे के भाग हो गया, नीचे का पार्ट हो गया। ये स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड है जो ऊपर से आ रहा है, ठीक है, एक्सटर्नल प्रोट्रूबरेंस से यहाँ तक, ठीक है, बहुत बढ़िया। आपके मास्टोइड से वो जो भी इंसर्शन है उसका। ट्रेपेजियस, ये रहा पीछे का मसल। अब ये रही इंफीरियर बेली ऑफ ओमोहॉइड आपकी, यहाँ पर इसका इंसर्शन, ठीक है। अब ये क्या है ना, आपके इंफीरियर बेली ऑफ ओमोहॉइड से ऊपर जो है ओटी लिखा हुआ है, यानी ऑक्सीपिटल ट्रायंगल, और इसके नीचे एसटी लिखा हुआ है। एसटी मतलब क्या? आपका सुप्रा क्लैविकुलर या सबक्लेवियन ट्रायंगल। तो अब आपको यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा होगा कि इन दोनों मसल्स के बीच में आपका, देखो हमने बॉर्डर में क्या, बाउंड्रीज में आपने क्या पढ़ा था
कि आपका जो इस ट्रायंगल की पोस्टीरियर बाउंड्री है वो ट्रेपेजियस का एंटीरियर बॉर्डर बना रहा है। क्या आपको अब समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ये जो बॉर्डर है ये आपके है यहाँ की एंटीरियर बॉर्डर, तो पोस्टीरियर बाउंड्री बनाएगा आपके ये पूरे ट्रायंगल का, ठीक है, पूरे ट्रायंगल का, पोस्टीरियर ट्रायंगल का। अब यहाँ पर स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड का ये एंटीरियर हो गया, ये पोस्टीरियर हो गया बॉर्डर। तो स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड का जो पोस्टीरियर बॉर्डर है वो क्या आपके पोस्टीरियर ट्रायंगल का एंटीरियर बाउंड्री नहीं बना रही? ध्यान से देखना, मैं इसी पार्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और हमें क्लियरली दिख रहा है कि इंफीरियर वैल्यू ऑफ ओमोहायोइड इस पूरे ट्रायंगल को, ट्रायंगल दिख नहीं रहा है वो अलग बात है, बट हम बोलेंगे कि ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। एक बड़ा पार्ट विच इज ओटी ऑक्सीपिटल ट्रायंगल, और एक छोटा पार्ट एसटी विच इज सबक्लेवियन या सुप्राक्लेविकुलर ट्रायंगल। ठीक है भाई, तो इसी के साथ आपका आज का एलएक्यू होता है खत्म, विच इज़ पोस्टीरियर ट्रायंगल। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया हो तो भाई वापस से वीडियो देखना, क्योंकि मैंने इससे मतलब बहुत अच्छे से सिंप्लीफाई करके मैंने बताया। आपको एट द एंड एग्जाम में जाके लिखना है और आपको पता होना चाहिए, वाइवा में भी पूछ सकते हैं, ठीक है, डिसेक्शन में। तो अब वीडियो अगर अच्छी हुई हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। अगर आपको मैंने बोला था निमोनिक कोई तो बना के बताओ मुझे नर्व्स का, तो अगर वो आपको आता हो तो बता देना कमेंट्स में। अगर और कोई टॉपिक पे आपको तुरंत वीडियो चाहिए तो वो भी बता सकते हो, मैं बनाना ट्राई कर सकता हूँ। और आप चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, वीडियोस देखते रहना, ठीक है। बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया जा रहा है, एलएक्यूज में तो आपके निकल जाएंगे, इससे मैं इतनी गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहना, ठीक है, बाय बाय।